राधे राधे प्रिय भक्तों। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे बुझे हुए मन में एक नई रोशनी जला देगी। तुम थके हुए हो, तुम टूटे हुए हो, तुम बार बार यही सोचते हो कि मेरे जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा। तुम रात को सोते हो तो यही सवाल मन में होता है, तुम सुबह उठते हो तो यही बोझ कंधों पर होता है। पर सुनो, अच्छा वक्त आता जरूर है, और जब वो आने वाला होता है तो ईश्वर पहले कुछ शुभ संकेत देता है, पर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम उन्हें संयोग समझ लेते हैं, हम उन्हें साधारण घटना मान लेते हैं। आज मैं तुम्हें वही शुभ संकेत बताऊंगा, ये सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे जीवन में अच्छा वक्त दस्तक देने वाला है। पहला शुभ संकेत, जब नींद से पहले या नींद में कुछ दिखने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि रात को सोने से पहले मन में अचानक कोई पुरानी याद आती है? कोई ऐसा चेहरा दिखता है जिसे तुमने भुला दिया था, या सपने में कोई ऐसी जगह दिखती है जहां तुम कभी गए नहीं, पर वह जगह जानी पहचानी लगती है। कोई ऐसा दृश्य आता है जो मन को शांत कर देता है। तो सुनो, ये साधारण सपने नहीं है, ये ईश्वर का तुमसे सीधा संवाद है। जब मनुष्य जागता है तो उसका मन संसार के शोर में डूबा रहता है। हजार विचार, हजार चिंताएं, हजार बातें, ये सब मिलकर भीतर की आवाज को दबा देते हैं। पर जब नींद आती है, जब मन शांत होता है, जब बाहरी शोर थम जाता है, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। तब वो संकेत मिलते हैं जो जागते हुए नहीं मिलते। कितने महान पुरुषों को उनकी दिशा सपने में मिली, कितने संतों को उनका मार्ग रात के उस पवित्र मौन में दिखा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ईश्वर का वह तरीका है जिसमें वह अपने भक्त से बिना किसी बाधा के बात करता है। जब नींद में शांति मिले, जब सपने में प्रकाश दिखे, जब मन किसी अनजान खुशी से भर जाए, तो समझ लो ये पहला शुभ संकेत है, अच्छा वक्त दरवाजे तक आ चुका है। दूसरा शुभ संकेत, जब बिना कारण मन प्रसन्न होने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन हल्का हो जाता है? जब कोई खुशखबरी नहीं है, जब कोई विशेष बात नहीं हुई, फिर भी भीतर से एक मुस्कान आ जाती है। कभी कभी सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी ताजगी होती है, एक अनकही उम्मीद होती है। तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये प्रसन्नता संसार से नहीं आती, ये किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये वह दिव्य आनंद है जो ईश्वर तुम्हारे भीतर डालता है जब वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कोई उपहार देने से पहले स्वयं खुश हो जाती है, उसी तरह ईश्वर तुम्हें वो खुशी देने से पहले तुम्हारे भीतर उसकी एक झलक भेज देता है। तुमने देखा होगा कि बारिश आने से पहले हवा में एक विशेष खुशबू आती है, फसल पकने से पहले खेत में एक विशेष रंग आता है। उसी तरह अच्छा वक्त आने से पहले मन में एक विशेष प्रसन्नता आती है। इसलिए जब बिना कारण मन प्रसन्न हो जाए तो उसे व्यर्थ मत समझो, उस क्षण में रुको, उस खुशी को महसूस करो, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये दूसरा शुभ संकेत है कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। तीसरा शुभ संकेत, जब पुराने घाव अचानक भरने लगे। प्यारे भक्तों, हर मनुष्य के भीतर कुछ पुराने घाव होते हैं। कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई अपमान जो भूला नहीं, कोई असफलता जो मन पर बोझ बनी रही, कोई विश्वासघात जिसने हृदय को बंद कर दिया। ये घाव हम भीतर छुपाए चलते हैं, इन्हें किसी को दिखाते नहीं, पर ये हमेशा टीसते रहते हैं। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो एक अजीब बात होती है, वही पुराने घाव अचानक भरने लगते हैं। जो बात वर्षों से मन को दुखाती थी, वो अचानक उतनी तकलीफ नहीं देती। जिस इंसान से नाराजगी थी, उसके लिए मन में माफी का भाव आने लगता है। जो पुरानी कड़वाहट थी, वह धीरे धीरे मिटने लगती है। ये परिवर्तन तुम नहीं करते, ये ईश्वर करता है। वह तुम्हारे हृदय को साफ करता है, वह तुम्हारे भीतर का वह बोझ हटाता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। क्योंकि जब तक पुराने घाव भरे नहीं होते, नई खुशी के लिए जगह कहां बनेगी। जैसे घर में नया सामान लाने से पहले पुराना कबाड़ हटाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे वक्त से पहले पुरानी पीड़ाएं हटाई जाती हैं। इसीलिए जब पुराने घाव भरने लगे, जब मन में क्षमा का भाव जागे, जब पुरानी कड़वाहट कम होने लगे, तो ये तीसरा शुभ संकेत है, अच्छा वक्त बहुत करीब है। चौथा शुभ संकेत, जब अचानक सही समय पर सही चीज मिलने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जब तुम्हें किसी चीज की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब वो अचानक कहीं से आ जाती है?
जब मन में कोई सवाल होता है तब किसी की बात में उसका जवाब मिल जाता है। जब रास्ता बंद लगता है तब अचानक कोई रास्ता खुल जाता है। जब हिम्मत टूटने लगती है तब कोई ऐसा इंसान सामने आ जाता है जो बिना जाने भी तुम्हें संभाल लेता है। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। जब ईश्वर किसी के जीवन में अच्छा वक्त भेजने की तैयारी करता है तो वह पहले उसके रास्ते की रुकावटें हटाने लगता है। वह छोटे छोटे संयोगों के रूप में सहायता भेजने लगता है। वह उन लोगों को तुम्हारे जीवन में लाता है जो तुम्हारे काम आएंगे। वह उन परिस्थितियों को बनाता है जो तुम्हारे द्वार खोलेंगी। कभी कभी यह सहायता इतनी स्वाभाविक रूप से आती है कि हम उसे साधारण समझ लेते हैं, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि वह सब कुछ बहुत सटीक था। वह सब कुछ बिल्कुल सही समय पर था। वह कोई संयोग नहीं था, वह ईश्वर की योजना थी। इसलिए जब सही समय पर सही चीज मिलने लगे, जब छोटे छोटे संयोग तुम्हारे पक्ष में होने लगे, तो ये चौथा शुभ संकेत है। अच्छा वक्त तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है। पांचवा शुभ संकेत, जब मन में अचानक कृतज्ञता का भाव जागे। प्यारे भक्तों, ये पांचवा संकेत बहुत गहरा है। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो एक अजीब बात होती है, मन में कृतज्ञता का भाव जागता है। जो पहले कभी नहीं था, जो पहले सब कुछ कम लगता था, वह अब पर्याप्त लगने लगता है। जो पहले शिकायतें थीं, वे धीरे धीरे धन्यवाद में बदलने लगती हैं। तुम अचानक महसूस करते हो कि मेरे पास जो है वह भी बहुत है। तुम उन छोटी छोटी खुशियों को देखने लगते हो जो पहले नजर नहीं आती थी। सूर्योदय सुंदर लगने लगता है। किसी के मुस्कुराने से मन भर आता है। एक कप चाय में भी तृप्ति मिलने लगती है। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर वही देता है जिसे तुम संभाल सको। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते, वे और पाने के योग्य नहीं होते। पर जब मन में कृतज्ञता जागती है, जब तुम जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो, तब ईश्वर कहता है ये तैयार है, अब इसे और दो। इसीलिए कहा जाता है कि जो पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि कद्र करने वाले को ईश्वर और देता है। जो शिकायत करता है उसका जो है वह भी छिन जाता है। जब मन में कृतज्ञता का भाव जागे, जब शिकायतें कम हों और धन्यवाद अधिक, तो ये पांचवा शुभ संकेत है। अच्छा वक्त अब बहुत दूर नहीं है। छठा शुभ संकेत, जब भगवान की ओर मन अपने आप खींचने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि मंदिर जाने का मन करता है, प्रार्थना में मन लगता है, किसी संत का प्रवचन सुनते हो तो भीतर तक असर होता है, भगवान का नाम लेते हो तो आंखें भर आती हैं, ऐसा लगता है कि बस उसी के पास बैठ जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तो ये छठा और बहुत ही पवित्र शुभ संकेत है। जब मनुष्य ईश्वर की ओर खिंचता है तो ईश्वर भी उसकी ओर खिंचता है। जब भक्त एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाता है तो भगवान 10 कदम भक्त की तरफ बढ़ाता है। ये खिंचाव तुम पैदा नहीं करते, ये ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर उत्पन्न करता है। वह तुम्हें अपने पास बुलाता है क्योंकि वह तुम्हें कुछ देना चाहता है। जब माँ अपने बच्चे को कुछ देना चाहती है तो पहले उसे अपने पास बुलाती है। उसी तरह ईश्वर जब अपने भक्त को कुछ देना चाहता है तो पहले उसके मन में भक्ति का बीज बोता है, उसे प्रार्थना की ओर खींचता है, उसे मंदिर की तरफ मोड़ता है। इसलिए जब भगवान की ओर मन खिंचे तो उसे रोको मत, उस खिंचाव को स्वीकार करो, उस प्रार्थना में डूब जाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बुला रहा है। और जब ईश्वर बुलाए तो समझ लो अच्छा वक्त लेकर आ रहा है। ये छठा शुभ संकेत है। सातवां शुभ संकेत, जब भीतर से एक अटूट धैर्य आने लगे। प्यारे भक्तों, यह सातवां संकेत बहुत विशेष है। जब तुम देखते हो कि जो परिस्थिति पहले तुम्हें तोड़ देती थी, वही अब तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं देती। जो बात पहले रात भर रुलाती थी, वह अब कुछ घंटों में शांत हो जाती है। जो अपमान पहले महीनों तक सालता था, वह अब ज्यादा असर नहीं करता। ये कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। ये वह धैर्य है जो ईश्वर तुम्हें उस बड़े जीवन के लिए तैयार करते हुए देता है। जब एक छोटे बर्तन को बड़े बर्तन में बदलना हो तो उसे पहले आग में डालना पड़ता है। वो आग उसे फैलाती है, उसे बड़ा करती है। उसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें बड़ा बना रही हैं, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ा रही है, तुम्हें उस जीवन के योग्य बना रही है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए सोचा है। जब तुम पाओ कि तुम पहले से अधिक धैर्यवान हो गए हो, जब तुम पाओ कि छोटी छोटी बातें अब तुम्हें नहीं डिगाती, जब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई हो जो पहले नहीं थी, तो यह सातवां शुभ संकेत है। ईश्वर तुम्हें तैयार कर चुका है।
अच्छा वक्त अब बस एक कदम दूर है। प्यारे भक्तों, एक बार इन 7 शुभ संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब नींद से पहले या नींद में कुछ दिखने लगे। दूसरा, जब बिना कारण मन प्रसन्न होने लगे। तीसरा, जब पुराने घाव अचानक भरने लगे। चौथा, जब सही समय पर सही चीज मिलने लगे। पांचवा, जब मन में कृतज्ञता का भाव जागे। छठा, जब भगवान की ओर मन अपने आप खींचने लगे। और सातवां, जब भीतर से एक अटूट धैर्य आने लगे। अब ईमानदारी से सोचो, क्या इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे जीवन में है? अगर है तो घुटने मत टेको, हिम्मत मत हारो, क्योंकि यह सब इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। वह तुम्हारे भाग्य को लिख रहा है, वह तुम्हारे अच्छे वक्त की तैयारी कर रहा है। जीवन में रात के बाद सुबह आती है, ये कोई कविता नहीं है, ये ईश्वर का नियम है। सर्दी के बाद बसंत आता है, सूखे के बाद वर्षा आती है, और तुम्हारे कठिन वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। ये निश्चित है, ये अटल है। पर जब तक वो वक्त आए तब तक तुम्हें क्या करना है? शिकायत छोड़ो और प्रार्थना करो, निराशा छोड़ो और विश्वास रखो, बहाने छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं प्रयास करता है। वह उसकी नाव खेता है जो खुद पतवार थामता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। जो दर्द है वह उद्देश्य के बिना नहीं है। जो प्रतीक्षा है वह निरर्थक नहीं है। हर घड़ी का एक अर्थ है, हर पल का एक उद्देश्य है। और जब वह उद्देश्य पूर्ण होगा तब तुम्हारे जीवन में वो अच्छा वक्त आएगा जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष किया, इतना सहा, इतनी प्रार्थना की। याद रखो, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। तुम्हारा अच्छा वक्त आ रहा है, बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और प्रार्थना, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे अच्छे वक्त का लेखक भी है और उसकी लिखी हर कहानी का अंत सुंदर होता है। राधे राधे।